बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ाया मलिक इज़ हियर विद अनदर लेक्चर वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। मैं आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिलेट करती चलूँ कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, और नर्वस सिस्टम पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था दैट आवर नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। वन ऑफ देम इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS and other one is peripheral nervous system PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फर्दर टू डिविजन्स थी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से ब्रेन के बारे में बताया है, ब्रेन के फंक्शंस, ब्रेन की डिवीजन डिटेल से एक्सप्लेन की है। आज का हमारा मेन टॉपिक होगा स्पाइनल कॉर्ड। उसके साथ ही मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो भी एक्सप्लेन करूँगी, और साथ में आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी बताऊँगी। अच्छा जी, स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले आपके पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ मेड्यूला। मेड्यूला क्या है? ब्रेन का जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था मेड्यूला ऑब्लंगेटा, उसके नीचे से ब्रेन स्टेम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ से आपके पास क्या है कि मेड्यूला की एक्सटेंशन से ही स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। सो इट इज़ बेसिकली ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व। एक बंडल ऑफ नर्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड को हम बंडल ऑफ नर्व कहते हैं, ठीक है। मतलब जो है बहुत सारी नर्व्स कलेक्ट होकर ना आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं। अब इसकी लोकेशन क्या है? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड्स टू लोअर बैक, ठीक है। मतलब क्या है कि ब्रेन जो है, ब्रेन की स्टेम जो है नीचे मेडुला ऑब्लिंगेटा, वहाँ से बैक से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ नीचे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो जहाँ पे आपकी वर्टिब्रल कॉलम एंड होती है वहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर इसका कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताती चलूँ कि इसकी भी ब्रेन की तरह ही प्रोटेक्शन है। हर बॉडी का ऑर्गन जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड बाय नेचर हुई हुई है। तो जैसे कि ब्रेन्स की जो थी वो 3 लेयर्स थी, दैट इज़ कॉल्ड मेनिंजेस। इसी तरह इसकी भी जो है वो लेयर्स हैं जिन्होंने इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, और उसको भी हम मेनिंजेस ही कहते हैं। और ये जैसे कि ब्रेन आपका एक क्रेनियम के अंदर इंक्लोज था, स्कल के अंदर इंक्लोज था, इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इंक्लोज है। मतलब क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन वर्टिब्रल कॉलम, और उसके बाद मेनिंजेस है, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। आउटर जो हार्ड प्रोटेक्शन है वो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्रेनियम के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर में क्या है कि आपके पास इसके स्पाइनल कॉर्ड के 2 रीजन्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास आउटर रीजन, और एक होता है आपके पास सेंट्रल रीजन, ठीक है। आउटर रीजन कौन सा होता है? ये वाइट मैटर होता है, ठीक है, क्या मेड अप ऑफ वाइट मैटर। और सेंट्रल रीजन आपका जो है वो बटरफ्लाई शेप्ड होता है, जिसे हम ग्रे मैटर भी कहते हैं, ठीक हो क्या। जैसे कि डायग्राम में आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास सारा जो रिप्रेजेंट हुआ हुआ ये वाला एरिया जो है ये आपके पास वाइट मैटर है, ठीक है, और इसको हम आउटर रीजन कहते हैं। और ये जो मिड वाला पार्ट है जो बटरफ्लाई शेप्ड है ये ग्रे मैटर होता है, जिसे हम सेंट्रल रीजन का नाम देते हैं। सो आउटर रीजन के अंदर क्या है, ये जो आउटर रीजन है यहाँ पे माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं, ठीक है। ये माइलिनेटेड एक्सोन से बना होता है। नाउ व्हाट इज माइलिनेटेड एक्सोन? माइलिनेटेड एक्सोन्स को होते हैं हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें जो सेल बॉडी के बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो एक्सोन्स होते हैं, और उसकी इंसुलेटरी की जो लेयर होती है, जो इंसुलेशन प्रोवाइड हुई होती है, माइलिन शीट का वर्ड यूज़ करते हैं। सो माइलिन शीट अगर जिस एक्सोन्स पे प्रेजेंट होती है उसे हम माइलिनेटेड एक्सोन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेंट्रल रीजन मैंने आपको बता दिया ग्रे मैटर है, बटरफ्लाई शेप्ड का स्ट्रक्चर है, और ये नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं। यहाँ पे इनके जो एक्सोन्स होते हैं उस पर माइलिन शीट कवर नहीं हुई होती। नेक्स्ट है आपके पास इसमें मिक्स नर्व्स होती हैं, लाइक ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि बंडल ऑफ नर्व है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना इसमें मिक्स नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मिक्स नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं, लाइक 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं, जो कि पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बनाया होता है, ठीक है। अब क्या है आपके पास, इसको हम मिक्स नर्व्स क्यों कहते हैं? इसको हम मिक्स नर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों जहाँ पे सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स हैं कलेक्टिवली जब प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं, ये कौन सी नर्व्स हैं आपके पास? मिक्स नर्व्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रूट्स, ठीक है। रूट्स मतलब पाथवे वो कौन से पाथवे है जिसको जब स्पाइनल कॉर्ड अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो कौन सा पाथ है जो वो फॉलो करता है? सो 2 पाथ्स हैं, बेसिकली 2 रूट्स हैं, एक है डॉर्सल
और एक है वेंट्रल रूट, ठीक है, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट में आपके पास क्या होता है कि बेसिकली इसमें ये होता है कि ये मैसेज लेकर जाता है फ्रॉम रिसेप्टर्स टूवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। डॉर्सल रूट वो रूट होता है जहाँ से मैसेज जाता है फ्रॉम रिसेप्टर्स टूवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, और जब भी मैसेज जो है वो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। सेंसरी एक्सॉन्स होते हैं जो कि मैसेज लेकर जाते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड। इससे के ऑपोजिट आपके पास है वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट क्या करता है, ये मैसेज लेकर जाता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टूवर्ड्स इफेक्टर, ठीक है, कि पहले आपके पास कोई ऑब्जेक्ट को जैसे आपने टच किया, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट आपने टच किया तो हमारा मैसेज जाएगा कहाँ से, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे जाके वहाँ पे इंटीग्रेशन होगी और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से वापस मैसेज आएगा इफेक्टर की तरफ। तो जब वो इफेक्टर की तरफ वापस आएगा तब वो क्या होगा, वेंट्रल रूट को फॉलो करेगा। और वो कौन से एक्सोन्स हैं जो इसको मैसेज लेकर जाते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर, दैट इज कॉल्ड मोटर एक्सोन्स, उसे हम मोटर एक्सोन्स कहते हैं, ठीक है। ये सारा तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चरल रूट्स वगैरह। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। सो बेसिकली इट इज़ प्रोवाइडिंग लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, कि बॉडी पार्ट जितने बॉडी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, उसका और ब्रेन के बीच में कनेक्शन, एक लिंक प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या है, ये ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन्स टूवर्ड्स बॉडी पार्ट। मतलब क्या है इस बात का कि इम्पल्सेस जो है वो बॉडी पार्ट में जो जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वो ब्रेन तक लेकर जाता है और ब्रेन से वापस मैसेज लेकर जाता है टूवर्ड्स बॉडी पार्ट्स अगेन, ठीक है। तो एज अ जो है वो एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया आपके पास इट ऑल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल रिफ्लेक्सेस लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आई वगैरह। इस तरह के जो सिंपल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही हो रहे होते हैं। अब आप ज़रा डायग्राम को देखें। डायग्राम के अंदर आपको जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया, दिस इज़ कॉल्ड वाइट मैटर, ये बटरफ्लाई शेप्ड जो है एक ग्रे मैटर है, ठीक है। अब क्या है आपके पास, ये जो रेड लाइन से ड्रॉ हुआ है ना, ये डॉर्सल रूट है। बॉडी के दो साइड्स होती हैं, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब क्या है, ये जो रेड लाइन का है ये आपके पास क्या है, डॉर्सल रूट्स हैं, ठीक है। और ये ब्लैक लाइन से शो हुए हुए यहाँ पे आपके कौन से वेंट्रल रूट है। तो बेसिकली क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो राइट हैंड से आपने टच कर दिया है, राइट हैंड से आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो क्या होगा, यहाँ से आपके पास रिसेप्टर्स जो है वो स्किन है आपके पास, यहाँ से मैसेज आएगा, डॉर्सल रूट को फॉलो करेगा और कौन से न्यूरॉन्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स, वो लेकर आएंगे मैसेज यहाँ पे आपके इंटर न्यूरॉन्स हैं जो कि मैसेज को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे और वापस मैसेज जाएगा यहाँ से दोबारा इफेक्टर्स की तरफ और वेंट्रल रूट को वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो मैसेज यहाँ से आया, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन और यहाँ से जो है वापस टूवर्ड्स इफेक्टर की तरफ जो है वो मैसेज आपका जा रहा है। तो ये बेसिकली जो है वो फंक्शन था जो मैंने आपको डिटेल से डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया था, नर्वस सिस्टम आपका CNS पे और PNS पे डिवाइडेड है। सो जैसे कि CNS के जो थे वो 2 पार्ट्स थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड था। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी पेरिफेरल की कॉम्पोजिशन किस पे बेस करती है। सो योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया, ठीक है। नर्व्स एंड गैंग्लिया पे ये इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो नर्व्स और गैंग्लिया से मिलकर PNS सिस्टम जो है वो आपका बनता है। सो नर्व्स क्या होती हैं, ये अराइज और लीड करती हैं टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स आपको पता है कि न्यूरॉन से जो है वो कनेक्शन होती हैं। सो ये अराइज होती है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। और गैंग्लिया क्या है, गैंग्लिया क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड सेल बॉडी, न्यूरॉन्स का और सेल बॉडीज़ की जो कलेक्शन है, ये क्लस्टर्स हैं, उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। नर्व्स आपके पास फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स होती हैं जो एक्सटेंड होती हैं आउट ऑफ क्रेनियम, यानी कि ब्रेन से निकल रही होती हैं। जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही हैं उसके लिए हम क्रेनियल नर्व्स का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह स्पाइनल नर्व्स कौन सी हैं आपके पास, जो एक्सटेंड होती हैं आउट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड से जो एक्सटेंड होती हैं उनको हम कहते हैं ये स्पाइनल नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स आपके पास 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के आपके पास 31 पेयर्स होते हैं। और ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं इनकी कॉम्पोजिशन को कैसे होती है कि ये कंपोज होती हैं बाय सेंसरी, मोटर एंड मिक्स, मतलब 3 न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं, मोटर भी होते हैं और मिक्स नर्व्स भी होती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स में सिर्फ और सिर्फ मिक्स नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि नर्व्स, मैंने बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका जो है वो 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड है, नर्व्स पे, गैंग्लिया पे मैंने आपको बताया नर्व्स क्या होती हैं, देन आई एक्सप्लेन यू गैंग्लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया नर्व्स की जो है वो फर्दर 2 टाइप्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं। और क्रेनियल जो है वो क्रेनियम से एक्सटेंड होती हैं और स्पाइनल नर्व्स जो है उनकी एक्सटेंशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से होती है।
क्रेनियल 12 पेयर्स होते हैं, उसके 31 पेयर्स होते हैं। और क्रेनियल नर्व्स जो है उसकी कॉम्पोजिशन सेंसरी, मोटर एंड मिक्स न्यूरॉन से होती है, और जबकि स्पाइनल नर्व्स जो है वो मिक्स नर्व से, उसकी सिर्फ कॉम्पोजिशन मिक्स नर्व से ही होती है। यहाँ पे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। लाइक नर्वस सिस्टम का CNS, PNS, CNS का जो है वो सारा जो हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा है, और जो PNS का जितना हमने जो पढ़ा सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ एक शॉर्ट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन बताऊंगी, फिर मैं आपको रिफ्लेक्स आर्क बताऊंगी, और इसके साथ मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ बेसिकली इमीडिएट, इनवॉलेंट्री या अनप्लैंड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, कि जो बगैर सोचे समझे एक क्विक रिस्पॉन्स जो जनरेट करती है हमारी बॉडी एक स्टिमुलस के लिए, कोई रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, तो उसे हम कहते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और रिफ्लेक्स एक्शन आपके पास जो है वो इमीडिएट होता है, मतलब क्विक रिस्पॉन्स होता है, और इनवॉलेंट्री होता है, और ये अनप्लैंड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। वो एक्शन, वो जो पाथवे है जो नर्व इम्पल्सेस फॉलो करती हैं, पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स के कोई रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए स्टिमुलस के अगेंस्ट, स्टिमुलस का कोई आपकी बॉडी का कोई स्टिमुलस जनरेट हुआ, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आपने बनना है, तो वो जो पाथवे फॉलोड होगा उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। जैसे कि एक डायग्राम आपके सामने शो हुई, एक फ्लो चार्ट है, तो ये रिफ्लेक्स आर्क है जो पाथवे फॉलो हो रहा है, ठीक है। सब आपके पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेन पार्ट्स रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर होते क्या है। सबसे पहले कोई एक स्टिमुलस होता है, ठीक है, जो बॉडी को प्रोवोक करता है, बॉडी को जो है वो उसकी जो है वो टेंशन लेता है ताकि बॉडी को रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करे, ठीक है। तो स्टिमुलस है, स्टिमुलस के बाद आपके पास रिसेप्टर्स आते हैं, रिसेप्टर्स के बाद आपके पास इंटीग्रेटर आते हैं, इंटीग्रेटर के बाद इफेक्टर्स, और एट दी एंड आपके पास रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कि आपने किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, तो हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास क्या है, स्टिमुलस है। क्या है, टच हमने किस तरह किया, हैंड से टच किया, तो हैंड पे जो स्किन है आपकी, स्किन ऑफ हैंड जो है वो आपकी क्या है, रिसेप्टर है। वहाँ के रिसेप्टर्स जो है वो क्या करेंगे, इम्पल्सेस को जनरेट करेंगे, ठीक हो गया। अब वो इम्पल्सेस क्या होंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, और डॉर्सल रूट को वो फॉलो करेंगी। डॉर्सल रूट मैंने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाते हुए, ठीक है, क्या होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन डॉर्सल रूट को फॉलो करते हुए इंटीग्रेटर के पास जाएंगी। अब इंटीग्रेटर आपके पास क्या है यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करने, तो इंटीग्रेटर यहाँ पे आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है। वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज गया, डॉर्सल रूट को फॉलो किया, और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक आपके मैसेज जो है वो चला गया। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन्स हैं जो कि प्रोसेस करेंगे, उसके बाद वापस जो है वो मैसेज भेजेंगे टूवर्ड्स इफेक्टर, ठीक है। इफेक्टर के पास वापस मैसेज आएगा, और ये अब पाथवे फॉलोड होगा वेंट्रल रूट, और कौन सी होंगी स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज लेकर आती है इफेक्टर्स तक, उनको हम कहते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। मैसेज गया था सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड तक, मैसेज गया था सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, और वापस सारे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू गया था, डॉर्सल रूट को फॉलो किया था, और अब वापसी पे किस रूट को फॉलो कर रहे हैं, वेंट्रल रूट को। इफेक्टर क्या है, अगेन हैंड है, क्योंकि हमने हैंड से हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया था, और वापस हम अपना हैंड पुल करेंगे, तो हैंड आपके पास क्या इफेक्टर, जहाँ पे इफेक्ट जनरेट होगा। और एट दी एंड रिस्पॉन्स क्या हमारा जनरेट हुआ कि हमने अपना हाथ जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से एकदम से पीछे कर दिया। सो बेसिकली ये आपके पास क्या था, एक रिफ्लेक्स एक्शन था, जो मैंने आपको पहले रिफ्लेक्स एक्शन के पार्ट्स बताए, और एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे जो है वो एक्शन जो है वो परफॉर्म्ड होगा। और ये सारा पार्ट, ये जो सारा पाथवे फॉलोड हुआ, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। सो आज की वीडियो में आपने मेरे 3 मेन टॉपिक्स पढ़े हैं। स्पाइनल कॉर्ड आपको मैंने समझाया, PNS समझाया, और लास्ट में मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझाया। होपफुली आपको आज का मेरा लेक्चर डिटेल से समझ आया होगा। मेरी बाकी वीडियोज़, रिलेटेड वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर हैं, आप उसे भी देखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।